अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा पैगाम है वो उन सब लोगों के लिए जो थक चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, जिनके सपने अधूरे हैं लेकिन दिल में एक चिंगारी है। तो सुनो, अपना वक्त आएगा, लेकिन कैसे? बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा शुक्र और अल्लाह पर आपका मजबूत यकीन। जिंदगी कोई आरामगाह नहीं, ये एक इम्तिहान है। हर दर्द, हर मुसीबत, हर आंसू एक टेस्ट है। हर आजमाइश आपके लिए एक टेस्ट है। कुरान में अल्लाह कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे बिना इम्तिहान के? तो जब मुश्किलें आए, समझ लेना अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता ज़रूर है, उसके इम्तिहान ज़रूर लेता है। हमारी हर आजमाइश हमारे आने वाले वक्त के लिए, यानी हमारी आखिरत के लिए प्लस पॉइंट है। कभी कभी दुआ में तकलीफ होती है, हम थकने लगते हैं, होपलेस होने लगते हैं। या अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ क्यों नहीं हो रहा? इस तरह से कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। आपका यकीन अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते, अल्लाह तुम्हारा वक्त बेहतर बना रहा है। वक्त लगता है लेकिन वक्त आता ज़रूर है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आंसू बहाए। बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, लेकिन आखिर में उनका सब्र रंग लाया। तो जब तक अल्लाह खामोश है, समझ लेना वो कुछ बेहतरीन लिख रहा है तुम्हारे लिए। हमेशा याद रखो, दुआ की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। दुआ एक वीपन है। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, तब दुआ तुझे आसमानों से जोड़ती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। तो रात के अंधेरों में उठकर सिर्फ इतना कहना, या अल्लाह, तू है तो सब कुछ है, तू मेरा साथ हमेशा रहना, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। कामयाबी का मतलब सिर्फ दुनिया का ताज नहीं होता। ज़िंदगी में कभी होपलेस मत होना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन वो कभी कमज़ोर नहीं पड़े। अल्लाह ताला कहता है कि आप कमज़ोर मत पड़ो, हिम्मत रखो, अपने ईमान को मजबूत रखो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा मजबूत बनकर रहो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव का आप हिम्मत के साथ सामना करो। होपलेस कभी मत हो। आज हम एक ऐसे सफ़र की बात कर रहे हैं जो हम सबको ज़िंदगी के असली मकसद तक ले जाए, यानी कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह के नज़दीक ले जाए। ज़िंदगी दोस्तों एक इम्तिहान है। ये दुनिया सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेशन है, असल ज़िंदगी तो आखिरत है। हम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए भेजे गए हैं, जहाँ हमें अपने आमाल से ये डिसाइड करना है कि हम जन्नत के राही बनेंगे या जहन्नम के राही बनेंगे। क्या तुम समझते हो कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे बिना इम्तिहान के? कुरान में हमारा अल्लाह हमसे कहता है, दोस्तों, आज हम दुनिया के लिए रो रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स के लिए, स्ट्रेस, दोस्तों के बीच कंपटीशन, लुक्स, सोशल मीडिया, वैलिडेशन। हम सब इस रेस में लगातार भूल रहे हैं अल्लाह को, जो हमें हर वक्त देख रहा है। तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे या बंदी हो। तुम वो हो जिसे अल्लाह ने अपनी सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसानि तक़वीम, और बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। तो फिर क्यों हम अपनी इज्जत को दुनिया के हाथों बेच रहे हैं? क्यों हम रात को सुकून भूलकर स्क्रीन के जादू में खो गए हैं? क्यों हम इतनी दूर हो गए हैं उस रब से जो हमें हमारी माँ से भी ज़्यादा चाहता है, माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है? कभी तन्हा रात में सजदा करो और कहो, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपना बना ले, मेरा दिल थक गया है, मेरा गम सिर्फ तू समझ सकता है। वो पल सबसे ज़्यादा कीमती लम्हे होते हैं जब बंदा रोने लगता है अपने रब के सामने, क्योंकि दुनिया के सामने रोना
कमज़ोरी है, मगर अल्लाह के सामने रोना इज्जत है, मोहब्बत है। तुम जितने दूर चले जाओ, तुम्हारा रब कहता है, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ोगे, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम आऊँगा। बस एक वजीफ़ा हमेशा याद रखो, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ो, कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह से तुम्हारा सारा पास्ट क्लीन हो सकता है। दोस्तों, इल्म हासिल करो, पर इल्म सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। इल्म वो रोशनी है जो तुम्हारे कैरेक्टर को चमकाता है। कुरान पढ़ो, समझो, सिर्फ तिलावत मत करो, उस पर अमल करो। नमाज में खुद को ढूंढो, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करो, अपने दोस्तों को दीन की तरफ बुलाओ। तुम्हारा दिल टूटा है, तुम किसी के लायक महसूस नहीं करते, लोग तुमसे दूर चले गए हैं, तो याद रखो, अल्लाह उन लोगों के साथ है जिनका दिल टूटा होता है, पर वो फिर भी अल्लाह को नहीं छोड़ते। तुम्हारा हर आंसू रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारी हर तकलीफ का हिसाब हो रहा है, और हर एक सेक्रीफाइस का अल्लाह तुम्हें अजर देगा, जन्नत का अजर। आज से नियत करो, मैं हर नमाज वक्त पर पढ़ूंगा, मैं दिन में कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगा, मैं कुरान का एक पेज रोज समझने की कोशिश करूंगा, मैं लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आऊंगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीऊंगा। ख़ास पैगाम लड़कियों के लिए, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे कपड़ों में नहीं, तुम्हारा नूर, तुम्हारी हया, तुम्हारी मोडेस्टी और तुम्हारे रब से रिश्ते में है। हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत का ताज है। तुम वो हो जिसे अल्लाह ने बीबी फातिमा, बीबी खदीजा जैसे मकाम पर रखना चाहा है। ख़ास पैगाम लड़कों के लिए, असलियत ये नहीं कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि असलियत ये है कि तुम अपने नफ्स से कितना लड़ते हो। अपनी नज़र, अपनी ज़बान, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, यही असली मर्दानगी है। तुम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, दुनिया के सबसे अजीम इंसान के फॉलोवर हो, तो अपने कैरेक्टर को उन जैसा बनाने की कोशिश करो। ज़िंदगी छोटी है, मौत तय है, एक ना एक दिन आनी है, लेकिन अगर तुमने अल्लाह से रिश्ता बना लिया तो तुम्हारा हर पल बरकत से भरा होगा। दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह भी तुम्हारा। अपने रब से जुड़ जाओ, वो कभी छोड़कर नहीं जाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में होपलेस नहीं होना चाहिए। हमारे नबी ने बहुत सी परेशानियां उठाईं, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। ईमान पर उनकी मजबूती हमेशा बनी रही, और उन्होंने इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया। चलिए आज हम खुद से ये वादा करते हैं कि हम कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे, और कंडीशन कैसी भी हो, अपने गोल पर हमेशा टिके रहेंगे और अपने रास्ते पर हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको आज का ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।